मुझे सूचना मिली थी कि एक टैंक बड़ा ट्रक था जो कि टाटा ही थी, बड़ी कैंटर गोवंशों के अवशेष जा रहे हैं घटना। परंतु जैसे हम बाईपास पे मतलब खड़े थे, वहाँ पे प्रशासन द्वारा हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा। उसके चक्कर में मिलन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग गए थे गाय बचाने। वहां पहुंचकर पुलिस को ही लगे थे कानून पढ़ाने। जब पुलिस ने कानून का डंडा उन गौरक्षकों पर भजाया तो लगे चिल्लाने। कहने लगे कि मुख्यमंत्री योगी के रहते हुए भी पुलिस हमको लाठियों से पीटेगी। मामला है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर का। दरअसल पिछले कुछ सालों से देश के अंदर गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक नामी एक दल लगातार एक खास समुदाय को टारगेट करता आ रहा है। इस सिलसिले में देश के अंदर कई ऐसी घटनाएं भी हुई। ठीक ऐसे ही एक कथित गौरक्षक दल के लोगों को सूचना मिली कि गाजियाबाद में गौ तस्करी हो रही है। फिर क्या था, निकल पड़े गौरक्षा के लिए। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इन लोगों का सामना पुलिस से हो गया और लगे पुलिस को ही कानून सिखाने। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस हमको कमज़ोर ना समझे, यानी कि पुलिस प्रशासन को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ, आप खुद उनकी भाषा में समझने की कोशिश करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं विजयनगर थाना गाजियाबाद बाईपास कमला हॉल के पास जो है वहाँ से लाइव हूँ। आपको बता दें, जैसा कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया होगा और डिस्क्रिप्शन पढ़कर आपको पता चल गया होगा, दिन प्रतिदिन जो गायों के साथ जो इस प्रकार की निंदनीय घटना होती है, जिसके विरोध में गौरक्षा दल, मेरा छोटा भाई विशाल बजरंगी, मनीष भाटी सहित जो विभिन्न प्रकार के गौरक्षक हैं, वो हमेशा इन चीज़ों का पुरजोर विरोध करते रहते हैं। जुड़ते ही इनवाइट शेयर करके सभी ग्रुपों में इनवाइट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। आपको सीधे वार्तालाप कराऊंगी। दिन प्रतिदिन बार बार इन बच्चों को प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं करता। इनसे खुद ही अपनी जुबानी में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले विशाल तू बोल, क्या हुआ था मुद्दा? मुद्दा ये था, 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक टैंक बड़ा ट्रक था जो कि टाटा ही थी, बड़ी कैंटर गोवंशों के अवशेष जा रहे हैं। घटनास्थल पे हमने जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो कि अपने समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जगह जगह पे नाकाबंदी कर दी। प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट में था। परंतु जैसे हम बाईपास पे मतलब खड़े थे, वहाँ पे प्रशासन द्वारा हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा। उसके चक्कर में एक ट्रक बाहर निकल गया। और जैसे सारे बजरंगी भाई वहाँ पर खड़े हुए थे, गौ सेवक, गौरक्षा दल से काफ़ी भाई खड़े हुए थे वहाँ पर। फिर एक SHO की या थाने से कोई गाड़ी आई वहाँ पर, SO की, वो आते ही मिसबिहेवियर से बात करा। उन्होंने लाठी चार्ज कर देंगे, गाड़ी सीज कर देंगे। हमने उनको बोला भी कि सर यहाँ से एक ट्रक की सूचना मिली है, गाय का ट्रक निकलने वाला है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप रोड पर जाम नहीं करते थे, ये धारा 144 है। काफ़ी दूर तक हमारे पीछे गए लाठियाँ लेकर, लेकिन फिर भी हम दूर तक रहे। छेजारसी की जो पुलिस चौकी है उन्होंने कोऑपरेट किया। जलपुरा की पुलिस चौकी है, जो चौकी प्रभारी है, उन्होंने कोऑपरेट किया। ABS की जो मतलब चौकी लगती है, उन्होंने कोऑपरेट किया। लाल कुआं की जो चौकी प्रभारी है, उन्होंने कोऑपरेट किया। मतलब मुद्दा क्या था, मतलब क्यों पुलिस ने कोऑपरेट किया या नहीं किया, क्यों, मुद्दा क्या था? ट्रक आई थी क्या? कुछ प्रशासन के अधिकारी मिले पड़े हैं, या तो फिर लगता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इलीगल कर रहे हैं। हमने घटनास्थल पर आई कार्ड भी दिखाया। हमने बताया था कि गौरक्षा दल से हैं संघ परिवार लखनऊ, जिनके संरक्षक खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, कितनी बार आपको लगातार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है? ये 4 से 5वीं बार है हमारे गौसेवक भाइयों के साथ। एक बच्चे को चोट भी आई है, उससे भी बात करेंगे। मनीष भाटी है भाई हमारा छोटा। मैम, मेरे यहाँ पे डंडा मारा भीड़ भड़ाके में, भीड़ भड़का हुआ पड़ा था, तो पुलिस वाले कह रहे थे यहाँ से लिख लो। तो हमने कहा कि गौ तस्कर यहाँ से गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ कह के उन्होंने कि यहाँ से लिख लो, धारा 144 लगी हुई है, ठीक है। और इसका प्रूफ भी है मेरे पास, दिखा सकता हूँ? हाँ, दिखाओ। प्रूफ ये रहा, प्रूफ दिखा दूँ? यहाँ जांग पे लगी हुई है मेरी डंडी, जो लाठी चार्ज कराता है, यहाँ डंडी लगी हुई है, निशान भी है। तो देखा आपने
कि किस प्रकार से जो है गौ रक्षकों की मतलब गौओं की रक्षा करने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ लगातार। कुछ देर बाद प्रशासन से बात करके पुनः मैं लाइव आऊँगी और आपको जो है डायरेक्ट बताऊँगी कि आखिरकार मुद्दा क्या था। लाइव पे जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दें, इन्वाइट कर दें। ये मैं अपने लिए नहीं आती लाइव, ये इसलिए आती हूँ कि देखिए वर्तमान में जो है योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है होते हुए भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे छोटे छोटे भाइयों को। कुछ देर बाद पुनः प्रशासन के साथ लाइव आने वाली हूँ, पुनः लाइव आकर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस न्यूज़ ऑल्सो। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।